हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, मुझे ये नहीं लगता है कि इंडिया में कोई भी ऐसा हाउस होगा जिसके यहाँ पे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का एक प्रोडक्ट यूज ना हो रहा हो या ना हुआ हो पास्ट में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फेविकोल की या फेविस्टिक की या फेविक्विक की या डॉक्टर फिक्सिट की। ये कुछ 3-4 नाम है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे नाम है जिसका डे टू डे यूज में या लाइफ में कभी भी ना कभी आपने यूज किया होगा और आगे भी करेंगे। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, और ये प्रोडक्ट्स बनाती है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। आज हम पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल्स को एनालाइज करेंगे, उसके रेशियोज को एनालाइज करेंगे, उसके मैनेजमेंट को हम इनसाइट में देखेंगे और फाइनली मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहले वीडियो में मैंने आपको एशियन पेंट्स के बारे में बताया था, सेकंड वीडियो में मैंने बात की थी पेज इंडस्ट्रीज के बारे में, और आज मैं बताऊंगा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या क्या क्राइटेरिया लिया है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। कंपनी की एक्सीलेंट फाइनेंशियल हेल्थ, हाई ग्रोथ विजिबिलिटी, अनटच्ड बाय टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। विजनरी प्रमोटर्स और कंपनी की सॉलिड लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी, लोगों की इनकम ग्रो होगी, लोग नया नया इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉपर्टीज में, तो उससे कंपनी की ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। मैं आपको कंपनी की मैनेजमेंट और उनके शेयर होल्डिंग्स के पैटर्न के बारे में बताऊंगा और उसका मीनिंग क्या है उसके बारे में भी हम समझेंगे। कंपनी के ब्रांड्स क्या क्या है, कंपनी के शेयर प्राइस ने कितना ग्रोथ दिया है, कंपनी के 10 साल की हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। फिर हम फाइनेंशियल रेशियोज की बात करेंगे, परसेंटेज टर्म में हम बात करेंगे कि कंपनी कहाँ पे कितने मार्जिन से काम करती है और कितना डिविडेंड देती है, उन सब के बारे में। और मैं स्वॉट एनालिसिस भी करूंगा इस कंपनी की, जिसमें हम कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में बात करेंगे। लास्ट में हम करेंगे पीयर कंपैरिजन, जिसमें मैं इनके जो भी कॉम्पिटिटर है उनसे पीडीलाइट को कंपेयर करूंगा, कौन कहाँ पे खड़ा होता है कंपटीशन में। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। कंपनी की स्टार्ट हुई थी जो बिजनेस 1953 में मुंबई से हुई थी, और उसके बाद 1990 में इन्होंने जाके फेविकोल और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को रिकॉग्नाइज किया है और एक ब्रांडिंग की है। उसके बाद से जाके ये फेविकोल जो नाम है हाउस होल्ड नेम बन गया है। इनका एक मोनोपोली हो गया एडेसिव मार्केट में और सीलैंड्स मार्केट में। इसका मतलब क्या है कि इनका कोई कंपटीशन काफी बड़ा नहीं है इंडिया में। इनका मेन मार्केट इंडिया है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में कोई भी बड़ा कंपटीशन खड़ा नहीं नजर आता है, जो इस कंपनी के ग्रोथ के लिए और इस कंपनी के स्टॉक के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैनेजमेंट। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ने पिछले सारे डिकेड्स जो है, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, बहुत ही रोबस्ट मैनेजमेंट और बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ देखा है। उसका पूरा श्रेय जाता है कंपनी के फाउंडर्स को और कंपनी के प्रमोटर्स को। जो इसके अभी चेयरमैन है मिस्टर मधुकर बी पारेख हैं। इन्होंने 1972 से लेके अभी तक कंपनी को एक छोटी सी कंपनी से लेके इतने बड़े ब्रांड के रूप में कन्वर्ट किया है और फेविकोल को एक हाउस होल्ड ब्रांड बनाया है। इन्होंने कंपनी को एक मार्केट लीडर बना दिया है एडेसिव और सीलेंट सेगमेंट्स में। और इसके जो सीईओ है मिस्टर भरतपुरी, जो 2015 से कंपनी के सीईओ है, उनका भी काम काफी अच्छा रहा है पिछले 6 सालों में, और कंपनी ने पिछले 6 सालों में काफी अच्छा ग्रोथ दिया है। प्रमोटर्स के पास 70.13% की शेयर होल्डिंग है। कंपनी के प्रमोटर्स काफी अच्छा शेयर होल्डिंग यहाँ पे रखे हुए हैं अपने पास। 12.08% अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे FII के पास है, और 7.16% CII के पास है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास। सिर्फ 10.64% शेयर पब्लिक के पास फ्लोटिंग है। तो अगर एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10.64% में से ज्यादा चांसेस है कि आप इसमें से इन्वेस्ट करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि FII और DII जो है कंपनी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, और इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग जो पिछले दिनों में है उसको इंक्रीज भी किया है। कंपनी की जो ब्रांड्स है बहुत ही हाई वैल्यूड ब्रांड है और बहुत ही सॉट आफ्टर ब्रांड है। आप ब्रांड्स के अगर नाम देखें, फेविकोल, एमसील, फेविकोल MR, फेविस्टिक, डॉक्टर फिक्सिट, हॉबी आइडियाज, फेविक्रिल, फेविक्विक, ये जो सारे डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट हैं, अगर आप इसके अगेंस्ट में कोई दूसरा नाम सोचे तो शायद आपके दिमाग में कोई दूसरा नाम नहीं आए, क्योंकि ये ऐसे नेम है जो आपके लिए वन एंड ओनली नेम है। और अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फेविकोल का 70% से ज्यादा मार्केट शेयर है, फेविस्टिक का 70% से ज्यादा है, फेविक्विक का 60% से ज्यादा है, एमसील का 60% से ज्यादा है, और डॉक्टर फिक्सिट 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, और स्टील ग्रिप की यहाँ पे मार्केट शेयर है 25%। तो ये जो मार्केट शेयर है यही बताता है कि कितना बड़ा मार्केट लीडर है। अब हम बात करेंगे शेयर ग्रोथ के बारे में। ऑल टाइम ग्रोथ कंपनी की देखें 36,000% है, विच मीन्स अगर आपने 1999 में 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए थे, 2021 में वो 3.6 करोड़ बन जाते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ शेयर की एग्जैक्ट
ग्रोथ। इसमें डिविडेंड नहीं है, इसमें बोनस नहीं है, इसमें राइट्स नहीं है। ये एग्जैक्ट आपके जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो है। अगर हम बाकी सारी चीजों को भी ऐड करें तो ये काफी ज्यादा बनेंगे। अगर आपने 1996 में मान लीजिए 10,000 भी इन्वेस्ट किया होता तो वो आज 45 लैक्स है। और अगर इतना पीछे नहीं जाके हम पिछले 10 साल में भी जाएं, अगर आपने 2011 में भी इसमें इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपए, तो अभी 12 बैगर मतलब 12 लाख रुपए वो हो गए। मीन्स 10 साल में 1200% का ग्रोथ। तो ये कंपनी की शेयर की ग्रोथ रही है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं 1999 में 6 रुपए 26 पैसे का एक स्टॉक, आज ये स्टॉक 2200 रुपए का। 5 इयर्स की ग्रोथ देखें तो 211% की रही है वो भी। तो मीन्स ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा। अगर आपने 5 साल पहले भी पैसे डाले होते तो वो डबल से ज्यादा हो जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कंपनीज 10 इयर्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। 10 ईयर में अगर हम कंपनी की सेल्स और अदर इनकम को देखें तो 2011-12 में जो कंपनी की सेल्स थी वो थी 3000 करोड़। 2020-21 में वो हो गई है 6290 करोड़। सो यहाँ पे 2018-19 में इनका सबसे ज्यादा रहा था। कोविड की वजह से कुछ मार्केट में इंपैक्ट हुआ है, इससे इनका थोड़ा सेल्स डाउन हुआ है। अगर हम ग्रेजुअल देखें इंक्रीज, तो हर साल इन्होंने अपने सेल में 10 से 12% का ग्रोथ किया है। एवरेज में देखें 8.9% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। परसेंटेज टर्म में 8.5% की ग्रोथ से इनका सेल हर साल बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें 534 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज जाके 1623 करोड़ रुपए की प्रॉफिट है इनकी। 13.1% का एनुअल ग्रोथ है। और इंटरेस्ट जो इन्होंने पे किया है, इंटरेस्ट इनका बहुत ही नॉमिनल है। 30 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट पे किया था अपने लोन के ऊपर, जो घटते घटते 6-7 करोड़ तक आ गया था और अभी 17 करोड़ का डेट। तो इंटरेस्ट में माइनस है, मीन्स ये अच्छी साइन है। विच मीन्स इज दैट कंपनी ने अपने सारे डेट्स को पे कर दिया है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर आफ्टर ईयर अगर आप देखें, नेट प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट है जो कंपनी अपने बैलेंस शीट में नेट कैश लेके जाती है, हार्ड कैश है। 335 करोड़ इनकी नेट इनकम थी 2011-12 में, जो बढ़ के आज हो गई है 1081 करोड़। 1081 करोड़ की इनकी नेट प्रॉफिट है। और एनुअल ग्रोथ देखें तो ऑलमोस्ट 14% के आसपास इनकी ग्रोथ है हर साल। और कंपनी की रिजर्व क्या है? रिजर्व वो अमाउंट होता है फ्रेंड्स, वो चीज होती है जो कंपनी के पास कितना कैश है आज के डेट में, एक्यूमुलेटेड टोटल कैश जो कंपनी यूज कर सकती है, उसके बारे में ये बताता है। 2011-12 में कंपनी के पास 1327 करोड़ का रिजर्व था, आज वो बढ़ के 5510 करोड़। मीन्स कंपनी के पास 5510 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, वो फ्यूचर री इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट में, कोई कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं, या कोई भी चीज वो चाहे जो कंपनी की ग्रोथ के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि कंपनी कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आने वाली है। और कंपनी के हर साल की ग्रोथ देखते हुए भी ये प्रूव कर सकते हैं हम। बोरोविंग, जैसे हमने इंटरेस्ट के बारे में ऊपर बात किया, बोरोविंग उससे ही रिलेटेड है। बोरोविंग मीन्स कंपनी ने कितना लोन लिया है। बोरोविंग देखे तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। इस साल 55 करोड़ रुपए की इनकी बोरोविंग है, जो एक नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा अमाउंट है इस कंपनी की परफॉर्मेंस और इस कंपनी की साइज को देखते हुए। कंपनी की प्रॉफिट देखें अगर आप यहाँ पे 1993 से जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है 187 टाइम कंपनी की प्रॉफिट बढ़ी है। ये बहुत ही ट्रेमेंडस ग्रोथ है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रेशियोज की। कंपनी की रेशियोज बहुत ही बढ़िया है। रेशियो डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस। जैसे हमने ऊपर सेल्स की बात की, प्रॉफिट की बात की, उन सबके अगर हम परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो आपके रेशियोज निकलेंगे। सबसे पहला रेशियो है ईपीएस रेशियो, अर्निंग पर शेयर। कंपनी एक शेयर पे कितने रुपए कमा रही है ये वो बताता है। कंपनी की जितने भी शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, हर शेयर के ऊपर में कंपनी 22 रुपए 26 पैसे के हिसाब से पैसे कमा रही है एज ऑफ मार्च 21। इसको अगर हम देखें तो पिछले साल में 21-22 के रेंज में है, उसके पहले ये 16-18 था, जो बढ़ रहा है हर साल। हमको यही चाहिए। ईपीएस बढ़ रहा है मींस कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है, जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा है। डिविडेंड पर शेयर देखें, काफी अच्छा डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने, 4 रुपए 5 रुपए 8.5 रुपए लास्ट इनका हाईएस्ट है मार्च 21 में। वो पॉजिटिव साइड यहाँ पे देखना है, डिविडेंड कंपनी हर साल दे रही है, विच मीन्स वो शेयर होल्डर्स का ख्याल रख रही है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, मेन मोटिव जो होता है डिविडेंड नहीं होता, मेन मोटिव होता है शेयर की ग्रोथ। और जो कंपनी के शेयर ने साल दर साल दिखाया है, डिविडेंड को हम यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डिविडेंड काफी ज्यादा इस कंपनी का, इस स्टॉक का नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है कंपनी का? 21.38%। मींस कंपनी अपने सेल्स के बाद सारे खर्चे को काटते हुए 22 रुपए कमा रही है 100 रुपए में, ये इनका मार्जिन है। 78 रुपए इनके खर्चे हैं और 22 रुपए कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन है। ये काफी अच्छा मार्जिन है, बहुत अच्छा मार्जिन है। नेक्स्ट आता है ROCE। ROCE मींस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने जितने भी पैसे अपने कंपनी में लगाए हैं वो पैसे आपको
कितना रिटर्न दे रहे हैं। परसेंटेज टर्म में देखें, अगर आपने जितने भी पैसे लगाए उस पे 24.38% के हिसाब से आपको रिटर्न मिला है। पिछले साल ये परसेंटेज 31 था, जो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसको फ्यूचर में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ROCE 24% है, रिटर्न ऑन एसेट्स 12.81% है, जो कम हुई है पिछले साल के मुकाबले, जो एक अच्छा चीज नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि कंपनी ने जितने भी एसेट अपने बनाए हैं, फैक्ट्री हो या कोई भी उनका आउटलेट्स हो, जितने भी प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर 12.81% के हिसाब से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। डेट इज टू इक्विटी ऑब्वियसली वेरी लेस, 0.04%, क्योंकि कंपनी के पास कुछ डेट नहीं है, तो इसलिए ये रेशियो अच्छा है। ये रेशियो जितना कम रहे उतना अच्छा है। ये सारे जो रेशियोज है सब कुछ डिपेंड करता है कि कंपनी कितने सेल कर रही है प्रोडक्ट। सेल्स ग्रोथ जो है 3 ईयर कंपाउंडेड जो ग्रोथ है 14% 12% थी, अभी जाके पिछले 2 सालों में कम हुई है 9.53, जो लोवेस्ट है पिछले 5 साल में, विच इज नॉट अ गुड साइन कंसिडरिंग कि अभी कोविड की वजह से बहुत सारे लॉकडाउन थे, मार्केट्स थे, रियल एस्टेट मार्केट भी डाउन था, ये एक रीजन हो सकता है। और नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर हम देखें तो पिछले 17-18 में काफी अच्छी थी, 38.53, 37.5, फिर 7.25 हो गई और अभी 8% है। सो पिछला 3 साल काफी अच्छा नहीं रहा है नेट प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से। वी कैन लुक अप टू दिस कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। पी रेशियो मींस कंपनी कितना कॉस्टली है अपने प्रॉफिट के मुकाबले। तो कंपनी की प्राइस जो है, शेयर की प्राइस कंपनी की अर्निंग के मुकाबले 81 टाइम ज्यादा महंगा है। ये एक पॉजिटिव इसलिए है कि आप देखिए 5 साल पहले ये 41 पे था, आज 81 पे है, तो डबल हो गया है। मींस 1000 रुपए अगर था शेयर का प्राइस 5 साल पहले, आज 2000 हो गया है। कंपनी की प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बढ़ी है। ये बताता है कि ये फ्यूचर में और भी डबल होगा। पिडीलाइट इंडस्ट्री की शॉर्ट एनालिसिस हम करते हैं। शॉर्ट एनालिसिस हमको ये बताएगा कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी मार्केटिंग स्किल्स। कंपनी की अगर हम देखें, एडवर्टाइजमेंट्स देखें, जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो इतने मैसिव और वायरल हिट होते हैं। लाइक फेविकोल का जोड़ है टूटेगा नहीं, ऐसे ही डॉक्टर फिक्सिट की आप देखें या फेविक्विक की देखें, इंस्टेंटली आपके ब्रेन में हिट करेंगे और वो प्रोडक्ट आप नेक्स्ट जाके, अगर आपको नाम याद भी नहीं रहेगा तो आप एडवर्टाइजमेंट को आप रिमेंबर करके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। इसमें ये एक्सपर्ट है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज है पिडीलाइट की, कंपनी हैज वेरी लो डेट। इसका मतलब कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं जा रहा है। इनका जो भी प्रॉफिट हो रहा है को री इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह पे लगा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। थर्ड बिगेस्ट एडवांटेज इज कंपनी विथ 0 प्रमोटर्स प्लेज। कंपनी की जो भी शेयर्स है प्रमोटर्स की, उन्होंने कहीं पे उसको में गिरवी नहीं रखा गया। प्लेज मींस आपने कहीं गिरवी रखा है, उसको उसके अगेंस्ट में पैसे उठाए हैं। तो जितने भी प्रमोटर की होल्डिंग है उनके पास ही है, तो उसको कभी भी चाहे वो इन कैश करा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। फोर्थ यहाँ पे है पिडीलाइट हैज प्रेजेंस इन 71 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। पिडीलाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं 71 कंट्रीज में सेल हो रहे हैं। उसके बाद है कि कंपनी की जो नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इनके चैनल पार्टनर्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इससे इनको एडवांटेज ये है कि जितने भी जो एंड कस्टमर्स हैं वहां तक वो एग्रेसिवली और बहुत क्विकली पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट इनका बड़ा एडवांटेज है स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स अक्रॉस द ग्लोब। दुनिया की कई सारी कंट्रीज में इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जहां पे ये रिसर्च करते रहते हैं और प्रोडक्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आ पाते हैं। एंड बिगेस्ट एडवांटेज कम्स इज द लॉयल कस्टमर, के जो कस्टमर्स हैं काफी लॉयल है। अगर आप मुझसे पूछें फेविकोल के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट आपके दिमाग में आता है तो मैं बोलूंगा नहीं। ये एक एक्रोनिम्स बन गया है एडहेसिव मार्केट में, जहां पे आपको फर्नीचर के लिए हो या आजकल तो हाउस होल्ड यूज में भी आता है। आज सिचुएशन ये है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट फेवी के नाम से कोई लॉन्च कर देता है तो इंस्टेंटली वो बिक जाता है, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। नेक्स्ट एडवांटेज है कि इनकी मोनोपोली है। पिडीलाइट की मार्केट में बहुत लेस कंपटीशन है, इनकी ग्रोथ जो है दूसरी कंपनी के मुकाबले काफी ज्यादा है। ये इनको डेफिनेटली फ्यूचर में शेयर ग्रोथ में हेल्प करेगी, जो एक और पॉजिटिव पॉइंट बनता है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। पिडीलाइट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी वीकनेस है कि ये अपने 2 प्रोडक्ट्स पे ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। पहला है एम सील और दूसरा है फेविकॉल। तो फेविकॉल और एम सील पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि अगर इन 2 प्रोडक्ट्स की सेल गिरी तो इनकी प्रॉफिट और सेल्स डाउन हो जाती है, और ये पिछले 2 सालों में देखा गया है। सेकंड वीकनेस कंपनी की क्या है कि ये सिक्लिकल स्टॉक है। सिक्लिकल मींस सीजन पे डिपेंड करता है, और इनका स्टॉक लार्जली डिपेंडेंट है रियल स्टेट पे और क्रूड ऑयल के प्राइसेस, क्योंकि रियल स्टेट में अगर ग्रोथ होगी तो इनके प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे, इनकी फेविकोल ज्यादा बिकेगी। और ऑयल प्राइस में अगर इंक्रीज होगी, क्रूड ऑयल प्राइस में, क्योंकि क्रूड ऑयल का यूज होता है इनके प्रोडक्ट को बनाने में, तो इनकी कॉस्ट बढ़ेगी प्रोडक्ट को बनाने की, सो इससे इनका मार्जिन डाउन जाएगा। तो इसीलिए क्रूड ऑयल प्राइस डाउन रहे और रियल स्टेट सेक्टर अप रहे, ये एक चीज पे ज्यादातर स्टॉक डिपेंडेंट है। थर्ड पॉइंट अगेन लैक ऑफ फोकस टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड अमेरिकन मार्केट। सो ये 3 ऐसे मार्केट है जहां पे कंपनी ने अभी तक पेनिट्रेट ज्यादा नहीं किया है। अगर ये इन मार्केट में भी
भी पेनिट्रेट करें और वहां पे एंटर करें, स्टॉक और भी बहुत आगे चला जाएगा। फोर्थ वीकनेस एक देखा गया रिसेंट क्वार्टर्स में म्यूचुअल फंड्स ने और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को थोड़ी कम की है। अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, कंपनी के पास जैसे मैंने बोला बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। एक तो है नए मार्केट में एंटर करना, जो ये करेंगे आई एम श्योर। नेक्स्ट है ब्रोकरेज अपग्रेड किए हैं इनके टारगेट प्राइस को। इन्वेस्ट इन अदर ब्रांड, ये और भी नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं और ब्रांड्स को लॉन्च कर सकते हैं। इनके पास अपॉर्चुनिटीज है और आई एम श्योर दे आर वर्किंग ऑन दिस। थ्रेट्स की बात करते हैं तो कंपनी को थ्रेट्स क्या क्या है, पिछले साल में हमने देखा 1-2 साल में या पिछले क्वार्टर्स में इनकी रेवेन्यू डाउन हुई है, प्रॉफिट डाउन हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन हुई है। एंड अगला थ्रेट है स्टॉक के लिए, नॉट फॉर कंपनी। कंपनी इज वेरी गुड, इनका जो स्टॉक का प्राइस है बहुत हाई ट्रेड कर रहा है, हायर देन 40 पीई है, हायर देन 80 पीई अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे, तो इट मींस स्टॉक में करेक्शन की संभावना है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो करेक्शन का ध्यान रख के कर सकते हैं। कंपनी की पीयर्स की बात करते हैं। अब पिडीलाइट इंडस्ट्री जो है उसके जो कॉम्पिटिटर्स है उसके मुकाबले ये कंपनी कहाँ खड़ी आती है। तो पिडीलाइट की सबसे पहले देख लेते हैं। मार्केट कैप 1,15,061 करोड़, गुड लार्ज कैप स्टॉक। मार्केट में मूवमेंट पे ज्यादा हिलता नहीं है ये स्टॉक, क्योंकि जो उसके इन्वेस्टर्स हैं काफी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करने वाले हैं। और पी 100 से ऊपर है, जैसे हमने बताया अर्निंग के मुकाबले 100 गुना ज्यादा अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक 19.81, बुक वैल्यू के मुकाबले शेयर 19 टाइम हायर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.2। पीयर्स की देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, एक है गैलेक्सी सरफैक्टा, ये सिर्फ एक स्टॉक है जिसका ROE 23.21% है, ज्यादा है इस साल का। 1 ईयर परफॉर्मेंस अगर हम स्टॉक की देखें तो 68.63%। बाकी दो नीचे हम देख पा रहे हैं कि 593% और 316% है, लेकिन ये 1 ईयर परफॉर्मेंस है। नेट प्रॉफिट कंपनी की देखें तो 1122 करोड़ है पिडीलाइट की, बाकी की जो नेट प्रॉफिट है बहुत ही कम है। नेट सेल्स भी अगर हम देखें तो 7,292 करोड़ है, बाकी की नेट सेल्स गोदरेज की सिर्फ ज्यादा है, गोदरेज इंडस्ट्रीज की सेल्स, क्योंकि ये FMCG सेक्टर में भी है, बाकी की सेल्स काफी कम है। डेट टू इक्विटी देखें तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पिडीलाइट इंडस्ट्रीज की डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0.04 है, बाकी के पास काफी डेट्स है परसेंटेज टर्म में। सभी चीजों को देखें तो पिडीलाइट इंडस्ट्रीज का पॉइंट सबसे ज्यादा बनता है यहाँ पे। वीडियो के एंड में हम देखते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक इन्वेस्टर को। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये मस्ट गो स्टॉक है, यू शुड गो फॉर दिस स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि कंपनी के पास कोई डेट नहीं है। सारे जो पॉजिटिव होते हैं उसके अलावा भी अगर कंपनी में आप इन्वेस्ट किए हुए ऑलरेडी तो पार्शियली एग्जिट कर सकते हैं अभी, बिकॉज वैल्यूएशन काफी हाई है और करेक्शन होने पे आप फिर एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक इन्वेस्टेड नहीं है और आप ग्रेजुअली इसमें मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं इस स्टॉक में। पिडीलाइट 100 टाइम ट्रेड कर रहा है पी रेशियो पे, जो एक हाई रेंज है। 5 ईयर एवरेज जो है कंपनी का वो है 60 टाइम, अर्निंग के मुकाबले 60 टाइम्स ज्यादा इसका शेयर प्राइस रहता है, जो अभी 100 टाइम्स है, जो एक साइन है, जो एक बताता है कि स्टॉक में करेक्शन भी हो सकता है। कुछ लोग जो पहले इन्वेस्ट किए हैं वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो आप वेट करें फिर इन्वेस्ट करें इसमें। इन सारी चीजों के बाद भी अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं, इट्स अ मस्ट गो स्टॉक, दिस इज अ स्टॉक टू हैव फॉर यू फॉरएवर। मुझे उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी और आप इस शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अगर कोई एडवाइस है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको दे सकते हैं। वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।